Good morning, dear students of 7th class. This is Preeti, your science teacher. How are you all, beta? Hopefully, all of you are fine and safe. बेटा हम अपना लेसन कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच इज़ लेसन नंबर 12 इन टेक्स्ट बुक. सो बेटा इस लेसन में ओवरऑल हमें क्या करना था, एक बार मैं आपको रिपीट करा रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग. सो इस लेसन में सबसे पहले हमें पढ़ना है रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पढ़ने के बाद हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि हमें जो रिप्रोडक्शन पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंडर पढ़ना है, राइट. तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कितने टाइप का होता है. सबसे पहले होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर होता है बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. इसके बाद नेक्स्ट था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जो आपका सेकेंड नंबर पर है. दैट आर थ्रू रूट्स, स्टेम्स, लीव्स और आर्टिफिशियल मेथड. ये हम कंप्लीट कर चुके हैं. अब जो हम कर रहे हैं दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जो आपका फ्लावर वाला हम जो कर रहे हैं ना बेटा, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आ रहा है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाईसेक्सुअल क्या होता है, यूनिसेक्सुअल क्या होता है, वो मैं आपको बताऊंगी आज. फ्लावर में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं. होपफुली आपने अपनी लैब मैनुअल में भी लिख लिया होगा बेटा उसको. तो इसके करने के बाद हमारे पास सिर्फ 3 टॉपिक लेफ्ट आउट बचते हैं. दीज आर पॉलिनेशंस, फर्टिलाइजेशन एंड जर्मिनेशन. तो आज ये टॉपिक कवर करने के बाद हम ट्राई करेंगे पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन को भी फिनिश करने का. सो ये तो था बेटा आपका लेसन जो आपको रीड आउट करना है. सो कुछ हमने कर लिया है, कुछ हमें करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वर्क. प्लांट हमने किया था बेटा. तो इसमें एक टॉपिक है यूनिसेक्सुअल एंड बाईसेक्सुअल. व्हाट डू यू मीन बाय यूनी एंड बाईसेक्सुअल? आई थिंक मैंने आपको करवा दिया है ये, बट फिर भी. बाई मीन्स 2 एंड यूनी मीन्स 1. सो यूनिसेक्सुअल मीन्स 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बाई का मतलब 2. तो यानी कि अगर एक फ्लावर में एक ही पार्ट है, या तो वो मेल है या तो वो फीमेल है, तो वो होगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर. ओके, जैसे पपाया है, पम्पकिन है. उसके अलावा अगर कोई फ्लावर है जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट एग्जिस्ट करे, दैट इज़ टर्म्ड एज बाईसेक्सुअल फ्लावर. जैसे कि आपके पास ट्यूलिप है या मस्टर्ड फ्लावर है या सनफ्लावर है. तो ये तो आपके क्वेश्चन आंसर में भी है. उसके बाद बेटा हमें आज जो करना है दैट इज़ पॉलिनेशन. व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनेशन? हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर किया है. फ्लावर के स्ट्रक्चर में हमने देखा है स्टेमन होता है, दूसरा होता है पिस्टिल. पिस्टिल को हम क्या बोलते हैं? कार्पेल भी बोलते हैं ना. तो स्टेमन और जो पिस्टिल है ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं उसकी. ये स्टेमन का स्ट्रक्चर है, ये पिस्टिल का स्ट्रक्चर या कार्पेल का स्ट्रक्चर है. ओके, तो इस स्ट्रक्चर में एक बार मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी. कुछ पोलन ग्रेन्स होते हैं, येलो कलर का एक पाउडर होता है जो कि स्टेमन के ऊपर प्रेजेंट होता है. ये जो स्टेमन वाला एरिया है ना, इस एरिया में येलो कलर का जो पाउडर होता है वो चिपका रहता है स्टेमन के साथ, यानी कि मेल पार्ट के साथ. अब वो पाउडर अगर उड़कर पिस्टल तक, हमारी कार्पेल तक अगर आ जाता है, फीमेल पार्ट तक अगर वो पाउडर आ जाता है, मेथड चाहे कोई भी हो, कैसे भी आया हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर वो पाउडर कार्पेल तक पहुंच रहा है और पहुंचने के बाद तो यहाँ से स्टेमन से कार्पेल तक ये जो पाउडर पहुंचने की जो प्रोसेस होती है ना बेटा, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे पॉलिनेशन. सो पॉलिनेशन को आप कैसे डिफाइन करोगे? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. अब एंथर क्या है? स्टेमन का सबसे ऊपर वाला पार्ट एंथर होता है और कार्पेल या पिस्टिल का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है स्टिग्मा. तो एंथर से स्टिग्मा पे जब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं ना बेटा, उसको हम बोलेंगे पॉलिनेशन. या आपके कीवर्ड्स में भी डेफिनेशन है. सो द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन, राइट. ये तो था आपका पॉलिनेशन. उसके बाद पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है? पॉलिनेशन इज ऑफ 2 टाइप, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन. अब क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन होता क्या है बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा, जस्ट अ सेकेंड, ये जो आपका फ्लावर है बेटा, ये सेल्फ पॉलिनेशन का एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल, एक ही फ्लावर में ये स्टेमन है, ये बीच वाला आपका कार्पेल है. स्टेमन और कार्पेल होने के बाद अगर इसी स्टेमन से इसी कार्पेल में पोलन ट्रांसफ़र हो रही हैं, दैट इज़ सेल्फ पॉलिनेशन.
ओके। अगर इसी स्टेमन के जो पोलन्स हैं, ये स्टेमन है, ये कार्पेल, अगर इसी स्टेमन के पोलन इसी कार्पेल पे जा रहे हैं तो ये होगा सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है बेटा, ये इसके जो पोलन है वो दूसरे फ्लावर में चले जाएं, ऐसी पॉसिबिलिटी भी तो होती है ना। तो अगर इसी फ्लावर के ये जो स्टेमन है, ये स्टेमन अगर दूसरे पोलन पर जाएं, दूसरे कार्पेल पर जाएं, तब क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ मतलब एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होना, और क्रॉस पॉलिनेशन मतलब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के अंदर पोलन का अगर ट्रांसफ़र हो तो दैट इज टर्म्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, अब आपको समझ आया what is self pollination and what is cross pollination. So these are very simple terms, आपको डायग्राम देख के भी आसानी से समझ आ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन तो हमने बता दिया कि स्टिग्मा के ऊपर येलो कलर का पाउडर होता है, वो अगर कार्पेल पे चला जाए तो पॉलिनेशन हो जाता है। लेकिन वो जाता कैसे है बेटा? कोई ना कोई तरीका तो होगा ना उसके जाने का, तो वो कैसे जाता है उनको हम बोलेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। सो व्हाट आर एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन? ऐसी चीज़ें जिनके माध्यम से या जिनकी हेल्प से जो पोलन है वो ट्रांसफ़र होता रहता है स्टिग्मा टू एंथर टू स्टिग्मा। तो ऐसे कौन से होंगे? नंबर 1 इज़ विंड, जस्ट अ सेकेंड, नंबर 1 इज़ विंड, हवा, नंबर 2 इज़ वाटर एंड नंबर 3 इज़ इंसेक्ट। हवा बेटा येलो कलर का हल्का सा पाउडर है। पाउडर कितना बारीक होता है आप लोग जानते हो। अगर तेज़ हवा चलेगी तो क्या वो पाउडर उड़ेगा? नहीं उड़ेगा ना। तो अगर तेज़ हवा चल रही है तो वो पाउडर यहाँ से उड़कर कार्पेल पर जाकर सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो हवा की हेल्प से गया। सेकंड, पानी की हेल्प से जाएगा। वाटर पॉलिनेशन फ्लावर्स रिलीज देयर pollen grains into water slowly carried to the other flowers by water currents। अब वाटर का मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको इंसेक्ट का बता रही हूँ, इंसेक्ट से कैसे फैलता है। इंसेक्ट है बेटा, मक्खी है, तितली है, ये जो 2-3 टाइप के इंसेक्ट होते हैं, ये क्या करेंगे? फूल के ऊपर बैठते हैं, मधुमक्खी है, फूल के ऊपर बैठते हैं, उसका रस चूसते हैं। ओके, तो जब ये फूल के ऊपर बैठेंगे, कई बार ऐसा होता है, मोस्टली ऐसा होता है बेटा कि एंथर के ऊपर बैठ जाते हैं। स्टेमन का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ना एंथर, उसके ऊपर बैठ जाएंगे। उसके ऊपर बैठेंगे तो वो पाउडर जो है उनके पैरों पे, उनके पंजों पे चिपक जाएगा, और जैसे ही वो उनके पंजों पे चिपक जाएगा तो जब भी वो कभी उड़कर कभी भी अगर कार्पेल पे आके बैठेंगे तो वो पाउडर कार्पेल के पास ही रह जाएगा। ओके, रह जाता है ना। तो वो भी एक पॉलिनेशन का मेथड हो गया। थर्ड वन इज़ वाटर। वाटर मैंने आपको बाद में करवाया क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। पानी के साथ कैसे ट्रांसफ़र होता है बेटा? ये होता है बेटा, जैसे बारिश आ रही है या कोई भी फ्लावर है, जो खासकर जो वाटरिंग फ्लावर है, जो फ्लावर पानी में उगते हैं, उनके लिए होता है वाटर। ये सपोज़ करो ये आपका फ्लावर है, पानी में है, तो जैसे ही पानी में ये फ्लावर भीगेगा तो जो पोलन है यहाँ पर एंथर के ऊपर, जो पोलन ग्रेन्स हैं आपके, वो क्या करेंगे? पानी के साथ बह जाएंगे, और जैसे ही वो बहते बहते दूसरे फ्लावर के पास जाएंगे और इसके कार्पेल में सेट हो जाएंगे। क्लियर? इसके कार्पेल में सेट हो जाएंगे, दैट मीन्स पोलन का ट्रांसफ़र हो गया। तो वाटर की हेल्प से भी ट्रांसफ़र हो सकता है। अब आपको समझ आया कि पॉलिनेशन के कितने एजेंट होंगे? दीज आर 3, विंड, वाटर एंड इंसेक्ट। क्लियर बेटा? उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है बेटा? इसके बाद एक आपका छोटा सा टॉपिक और रह जाएगा जो हम कल करेंगे। सो फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है बेटा? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है सिंपल सी फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट या बेबी प्लांट का बनना, बीज का बनना। ठीक है, वो होता है बेटा फर्टिलाइजेशन। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो पेड़ों में अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो दैट इज़ फॉर श्योर बीज का बनना बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। एंथर से स्टिग्मा पे जो पोलन ग्रेन्स आया है, वो पोलन क्या करेगा बेटा? अगर ये आपका कार्पेल है, इफ़ दिस इज़ योर कार्पेल, तो वो जो पोलन यहाँ पर आकर स्टिक हुआ है वो धीरे 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 इस कार्पेल के अंदर जाएगा। अंदर जाते ही वो जो इसके फीमेल पार्ट है ना, उनके साथ रिएक्ट करेगा और एक बीज बना देगा। ठीक है, तो जैसे ही बीज बनेगा तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। सो द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल यानी कि एंथर, फीमेल यानी कि कार्पेल या पिस्टिल। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल का और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़ होना आपस में, दैट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, जिससे कि एक जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, एक बेबी प्लांट की फॉर्मेशन होती है।
ठीक है, अब आपको फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन समझ आई। अब हमने ये तो बात कर लिया कि एंथर से स्टिग्मा पे पॉलन चले गए, या तो हवा से, पानी से, या इंसेक्ट से चले गए। अच्छा, चले गए और उसके बाद जो है वो जो है आपकी जो पिस्टल है उसके ऊपर आके डिपॉजिट हो गए, वहाँ से धीरे 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 वो नीचे आए हैं, नीचे आ गए तो बीज बन गए। जो बीज है वो कैसे बनता है और हमें कैसे पता चलता है कि फ्रूट कैसे बनेगा, है ना। आपने बहुत सारे पेड़ों पर फूल लगे हुए देखे होंगे, आम के पेड़ पर भी भौरा आता है, फूल लगता है, जामुन के पेड़ पर भी भौरा आता है, तो फूल कैसे, तो बेटा उन फूलों से फल कैसे बनता है। तो ये प्रोसेस यही है बेटा। वैसे आपको डीपली जब पढ़ना होगा तो आप 10th क्लास में पढ़ोगे, 10th क्लास में काफ़ी डीप है ये, और एग्ज़ाम में भी हमेशा आता है फ्लावर का। तो ये कैसे होता है बेटा, ये जो आपकी पिस्टल है, कार्पेल पार्ट है, जो फीमेल पार्ट है, इसमें जब ये अंदर जैसे ही मेल और फीमेल गैमेट ऐड हो जाएंगे ना बेटा, एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाएंगे, तो फ्यूज़ होंगे, अंदर होता है ओव्यूल, एग। जो एग होता है ना बेटा, ये बनेगा बीज, और जो ये आपकी ओवरी वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये बनता है फ्रूट। क्लियर, यही आपको लिख के भी बताया गया है। ये रहा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी इनलार्ज टू फॉर्म फ्रूट। जो ओवरी है वो फ्रूट बन जाएगी, जो द वॉल ऑफ ओवरी बिकम द फ्रूट वॉल, द ओव्यूल बिकम सीड्स। जो ओव्यूल है, जो पार्टिकल, मेल और फीमेल के पार्टिकल फ्यूज़ हुए ना आपस में, वो बीज बन जाएंगे, और जो आपकी ओवरी है वो क्या बन जाएगी, फ्रूट। राइट, क्लियर। अब आपको प्रोसेस समझ आई है। अब आपको हम कल क्या करेंगे बेटा, हम कल करेंगे जर्मिनेशन क्या होती है, कैसे कैसे ये बढ़ती हैं, ये हमें कल करना है, तो इसकी टेंशन हम आज नहीं उठाएंगे। इसके साथ बेटा मैं आज आपको लिख के भेज रही हूँ इस लेसन के एक्सरसाइज। वैसे तो मैंने बुक में भी फिल कर दी, लेकिन किसी बच्चे ने नहीं करी है तो मैं दोबारा से भेज रही हूँ आप लोगों के पास। MCQs, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है। और नेक्स्ट इज गिव वन वर्ड एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ द लेसन। दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लेसन बेटा। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8 क्वेश्चन है यहाँ पर। दीज आर द क्वेश्चन 6, 7 एंड 8। 8 क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। कल जब हम लेसन कंप्लीट करेंगे तो उसके साथ मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी भेज दूँगी। एंड बेटा एक्चुअली मुझे थोड़ा सा हेल्थ इशू है, मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा पेन है, तो हैंड राइटिंग क्लियर नहीं है, तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। हाथ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है राइट हैंड में, तो लिखने में मुझे प्रॉब्लम आ रही है। होपफुली आपको अगर फिर भी कोई वर्ड समझ ना आए तो आप पूछ लेना। ओके बेटा, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।